Preview. अफसर खान साहब, दौलताबाद का जो मामला चल रहा है उसमें आप कोर्ट में भी रेगुलर जा रहे हैं, आज की उसमें क्या अपडेट है? आज कोर्ट में क्या मामला रहा? देखिए, आज माजी सरपंच इस्माइल पठान, उनकी बेल एडवोकेट लोखंडे साहब ने डाले थे। आज एंटीसिपेटरी बेल उनकी अलाउ हो गई और मेरी जिशान साहब से मैंने बात किया। जिशान साहब ने भी ये बताया कि एंटीसिपेटरी बेल हो गई, एडवोकेट जिशान जैदी साहब, और उन्होंने आज सारे डॉक्यूमेंट निकाल लिए जिशान जैदी साहब ने, और तमाम वकला जितने भी उसमें काम कर रहे हैं, बियाबानी, इन सब लोग ने डॉक्यूमेंट आज निकाल लिए है और पूरी आज और कल में पूरी बेल पिटिशन तैयार करके मंडे को बेल डालेंगे। और अल्लाह के फजलो करम से बुध जुमेरात जुम्मे तक सारे बच्चे जितने भी अंदर है वो बाहर आ जाएंगे। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, सब तमाम लोगों से दुआ करने लगाता हूँ। और डीसीपी साहब से मैंने काफी देर बात किया, नितिन बगाटे सर से। उन्होंने कहा है कि जो एफआईआर में नाम दिए गए थे उन्हीं को हम वो कर रहे हैं, और अभी जो दहशत का माहौल है वो दहशत का माहौल बिल्कुल नहीं रहेगा। लोग जो बाहर जा रहे हैं, कोई जिनका नाम है उन्हीं को बुलाकर पूछा जाएगा। जैसा लोग बोल रहे थे कि घरों में घुस के किसको भी ला ले रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी होगा नहीं। मेरी डीसीपी साहब से काफी देर बातचीत हो गई और वो पूरा डीसीपी साहब ही देख रहे हैं। और उसके बाद अभी जो दहशत का माहौल है, जो लोग बोल रहे हैं, जो लोगों में दहशत है, बिल्कुल इत्मीनान से रहिए और किसी को भी दहशत में आने की जरूरत नहीं है। किसी के भी साथ नाइंसाफी होंगी नहीं। ये सीपी साहब ने भी आश्वासन दिया, डीसीपी साहब ने भी आश्वासन दिया, और मेरी पीआई साहब से भी बात हुई। किसी पे भी अन्याय होगा नहीं। डीसीपी साहब ने भी कह दिया कि किसी पे अन्याय होगा नहीं, और हमको किसी पे गलत करके हम क्यों करेंगे और हम किसी का नुकसान क्यों करेंगे। डीसीपी साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, और हमारी किसी से दुश्मनी थोड़ी, हम किसी को बलजबरी जाके लाएंगे या किसी को बलजबरी केस में डालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नाम दिए गए थे उनके लिए हम बोल रहे थे, और किसी को भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। माँ बहनों को भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से इत्मीनान से रहिए, कोई टेंशन लीजिए मत। और कल मेरे ख्याल से वहां मीटिंग भी हो रही है और शांति तक की मीटिंग ले रहे हैं, और घबराने डरने वाली बात नहीं है। उसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी कोऑपरेट कर रहा है। जिस तरह से रूमर्स फैल रहे हैं, अफवाह पे ध्यान मत दो। लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, अफवाह पे ध्यान मत दो। आराम से इत्मीनान से रहिए, किसी को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और सबके साथ इंसाफ होगा, सबको न्याय मिलेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, और किसी को बलजबरी पकड़ के डाला नहीं जाएगा। ऐसा मैं आपके माध्यम से दौलताबाद वासियों को बताना चाहता हूँ, शहर वासियों को सबको बताना चाहता हूँ कि किसी को भी बिला वजह किसी को अंदर डाला नहीं जाएगा, किसी के बोलने पे किसी को डाला नहीं जाएगा। जो लोग थे उन्हीं को ऊपर कार्रवाई होगी और बाकी बेगुनाह लोगों पे कार्रवाई होगी नहीं। ऐसा मैं आपके माध्यम से दौलताबाद वासियों को, शहर वासियों को बताना चाहता हूँ। जैसे पिछले 2 केसों में देखा गया, या बहुत सारे ऐसे केस हैं जहाँ पे आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, इस केस में भी आप आखिर तक सभी लोगों के साथ रहेंगे? देखिए, मैं तो पहले दिन से इसमें साथ में हूँ। पुलिस स्टेशन भी पहले दिन मैं गया था, ईद का दिन था, पहले दिन 1 घंटा वहां बैठ के आया। पीआई साहब से बात किया, जो 2 बच्चे अटक थे उनसे बात किया, पीआई साहब की बात करवाया। मैं डीसीपी साहब से भी बात किया, उन्होंने कहा है कि एफआईआर में नाम है, और कुछ लोग अगर नहीं है उनके ऊपर अगर किसी भी ढंग की हम कोई भी कार्रवाई गलत नहीं करेंगे, और हम गलत कार्रवाई करते नहीं। उन्होंने इतना आश्वासन दिया। और मैं हर बार कौम और मिल्लत पे जिसपे भी जुल्म, अन्याय, अत्याचार होता है, बेगुनाह लोगों के साथ मैं हमेशा खड़ा हूं। आज भी खड़ा है, आने वाले कल में भी खड़ा रहूंगा और मरे दम तक खड़े रहूंगा। मैं इस केस में भी जब तक के सारे बच्चे बाहर नहीं आ जाते मैं लगा हुआ हूं। अभी मैं वकील साहब के भी टच में हूं। एक बेल हो गई, वो भी लोखंडे साहब एडवोकेट ने लिया, वो भी मैंने आपको बता दिया। जिशान जैदी साहब से मेरी बात हुई, तमाम वकील, बियाबानी साहब से मेरी बात हुई, सब वकीलों से मैं टच में हूँ। साजिद बागवान, रियाज, तुम्हारे तमाम लोग, अफरोज, फिरोज, सब लोगों से मैं टच में हूँ। जिशान जैदी साहब से मेरी बात हुई, सरफराज जैदी साहब से बात हुई, आदिल बियाबानी से बात हुई। सब लोग उसमें लगे हुए हैं और तमाम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से आप लोग सब तमाम लोगों से फिर एक बार अदबन गुजारिश करता हूं कि दुआ करो, दुआ, और सब लोग जल्द से जल्द बाहर आएंगे। ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।